दुनिया में लीडरशिप के दो फॉर्म्स हैं। पहली और जो मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप है वो है लीडरशिप बाय कंसेंट ऑफ फॉलोअर्स एंड विद द सिंपैथी ऑफ द फॉलोअर्स, यानी कि जिसमें फॉलोअर्स अपनी मर्जी से अपने लीडर को फॉलो करते हैं और जिसमें लीडर अपने फॉलोअर्स के प्रॉब्लम्स और फीलिंग्स को समझता है। और दूसरी टाइप की लीडरशिप है लीडरशिप बाय फोर्स, जिसमें ना ही तो फॉलोअर्स अपनी मर्जी से लीडर को फॉलो करते हैं और ना ही उसमें लीडर अपने फॉलोअर्स की फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स को समझता है, जिसमें फॉलोअर्स को अपने लीडर को बिना मर्जी के फॉलो करना पड़ता है। हिस्ट्री में ऐसे कई सारे एविडेंस है जो ये साबित करते हैं कि लीडरशिप बाय फोर्स ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती है, क्योंकि उसमें लोगों को अपनी मर्जी के बिना लीडर को फॉलो करना पड़ता है और लोग ये ज़्यादा टाइम तक नहीं पसंद करते। हिस्ट्री में ऐसे कई सारे किंग्स और डिक्टेटर्स की बात की गई है जिनका खात्मा जल्दी ही हो जाता है। मैन में फॉलो द फोर्स्ड लीडरशिप टेम्पररीली बट दे विल नॉट डू सो विलिंगली। लीडरशिप बाय फोर्स अब ओल्ड टाइप की लीडरशिप हो गई है। ये लीडरशिप पुराने ज़माने में चलती थी जब दुनिया पर किंग्स एंड किंगडम्स का राज होता था। अब दुनिया एक नए इरा में प्रवेश कर चुकी है और इस इरा में बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज का राज है, जहां पर फॉलोअर्स एंड लीडर्स के बीच में एक नई रिलेशनशिप की ज़रूरत है और वो रिलेशनशिप में कोऑपरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए एक अच्छे लीडर बनने के लिए आज मैं ऐसे 11 एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करूंगा जो एक अच्छे लीडरशिप को शो करती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो इन 11 फैक्टर्स को अपनी लाइफ में लीडरशिप में इम्प्लीमेंट करें। हेलो एवरीबॉडी, मैं नीलेश मकवाना एंड लेट्स गेट इट स्टार्टेड। एक सक्सेसफुल लीडर की सबसे पहली क्वालिटी होती है अनवैवरिंग करेज, यानी कि अटूट साहस। कोई भी आदमी अपने नॉलेज और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग कोई ऐसे लीडर को फॉलो करना नहीं चाहेगा जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज की कमी हो। कोई भी इंटेलिजेंट फॉलोवर ऐसे लीडर को ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए एक अच्छे सक्सेसफुल लीडर की सबसे पहली क्वालिटी होती है अटूट साहस और हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल। दूसरी क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल। जो आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी भी दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल लीडर। एक लीडर के सेल्फ कंट्रोल को देख के उसके फॉलोवर्स भी उसको एमुलेट करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तीसरी क्वालिटी है अ कीन सेंस ऑफ जस्टिस। एक अच्छा सक्सेसफुल लीडर अपने फॉलोवर्स को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ता है और वो न्याय में इंटरेस्टेड होता है। अगर कोई लीडर न्याय में यानी जस्टिस में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अपने फॉलोवर्स की रिस्पेक्ट को खो देता है। आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा कि जो हीरो होता है वो सबको अच्छा न्याय दिलाता है, तभी तो लोग उसको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। चौथी क्वालिटी है डिफाइनेटनेस ऑफ डिसीजंस। अगर कोई लीडर अपने डिसीजंस को बार बार चेंज करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने आप में ही श्योर नहीं है और इसीलिए वो दूसरों को भी अच्छी तरह से लीड नहीं कर सकता है और वो एक अच्छा सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकता। इसीलिए एक अच्छे सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लीडर को अपने डिसीजंस पे अड़ग रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी है डिफाइनेटनेस ऑफ प्लान। एक सक्सेसफुल लीडर के पास काम करने के लिए एक अच्छा प्लान होता है और वो प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करता है। जो लीडर अपने अंदाजे से काम करता है और जिसके पास काम करने के लिए प्रैक्टिकल प्लान नहीं है वो एक बिना रडर वाली बोट की तरह होता है। रडर एक बोट के नीचे लकड़ी का टुकड़ा होता है जो बोट की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। बिना प्लान वाला लीडर एक बिना रडर वाली बोट की तरह होता है जो अपनी मंजिल पे कभी पहुंच नहीं सकती। नेक्स्ट क्वालिटी है द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन ही पेड फॉर। लीडर की एक सजा ये होती है कि उसको अपने फॉलोवर्स के लिए फॉलोवर्स से ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक लीडर को हमेशा ज़्यादा काम करने के लिए विलिंगनेस शो करनी चाहिए। सातवीं क्वालिटी है अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। लीडरशिप का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है रिस्पेक्ट। अगर आपके पास प्लीजिंग पर्सनालिटी नहीं है तो आपके फॉलोवर्स आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एक अच्छे लीडर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी पर्सनालिटी को
प्लीजिंग पर्सनालिटी बनाए रखें। 8वें नंबर पर है सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। एक सक्सेसफुल लीडर हमेशा अपने फॉलोअर्स की फीलिंग्स को समझता है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो अपने फॉलोअर्स के प्रॉब्लम्स को समझता है। 9th क्वालिटी है मास्टरी ऑफ डिटेल्स। एक लीडर को अपने पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल लीडर बन सकता है। 10th क्वालिटी है विलिंगनेस टू अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सक्सेसफुल लीडर हमेशा अपने फॉलोअर्स की खामियों और मिस्टेक्स की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहता है। वो कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दूसरों के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करता। अगर कोई फॉलोअर्स से मिस्टेक हो भी जाती है तो वो लीडर हमेशा उस मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए और उस लीडर को कंसिडर करना चाहिए कि ये वो खुद है जिससे ये मिस्टेक हुई है। 11th एंड लास्ट क्वालिटी है कोऑपरेशन। एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए कोई भी लीडर को कोऑपरेशन के पावर को समझना चाहिए और अपनी लीडरशिप में कोऑपरेटिव एफर्ट के प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए। लीडरशिप में पावर की बहुत ज़रूरत होती है और वो पावर की पूर्ति कोऑपरेशन ऑफ फॉलोअर्स से होती है। अब इस बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज़ के नए इरा में लीडरशिप बाय कंसेंट की नेसेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती रहती है, तो आप इस नेसेसिटी को अपनी अपॉर्चुनिटी समझकर अपनी लाइफ के कई सारे एरिया में लीड करने की अपॉर्चुनिटी को पा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो और ऐसे ही मोर पर्सनल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ हेल्प जैसे टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं नीलेश मकवाना मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। Till then, I am signing off.